नमस्कार। कभी सोचा है कि बिजली को कैसे पता चलता है कि उसे कहाँ जाना है? असल में एक अदृश्य नक्शा है जो हमारी पूरी आधुनिक दुनिया को चलाता है। आज हम उसी नक्शे को समझने वाले हैं। ये है विद्युत स्थैतिक विभव का नक्शा, एक ऐसा एनर्जी लैंडस्केप जो बिजली के हर एक पहलू को कंट्रोल करता है। तो सवाल ये उठता है, हम इस अदृश्य एनर्जी फील्ड का नक्शा आखिर बनाते कैसे हैं? जैसे एक मैप हमें पहाड़ियों और घाटियों की ऊंचाई बताता है, ठीक वैसे ही हम किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों ओर की एनर्जी की ऊंचाई को कैसे माप सकते हैं? इस सफर में हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम समझेंगे कि विद्युत स्थैतिक विभव आखिर है क्या, फिर इसके लिए एक जीरो पॉइंट कैसे तय करते हैं। इसके बाद एक पॉइंट चार्ज से विभव का फॉर्मूला निकालेंगे, उसे एक्शन में देखेंगे और आखिर में सारे जरूरी फॉर्मूलों को एक साथ दोहराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अदृश्य एनर्जी को समझने के लिए हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे जिसे हम सब जानते हैं, किसी चीज को धकेलने में लगने वाली मेहनत, यानी कि कार्य। देखिए, सबसे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर को समझेंगे। फिजिक्स में ना अक्सर किसी एक जगह की ऊंचाई से ज्यादा दो जगहों के बीच ऊंचाई का अंतर ज्यादा मायने रखता है। तो बस विभवांतर वही काम है जो एक स्टैंडर्ड पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में लगता है। ये विजुअल देखिए, ये बहुत कुछ कहता है। सोचिए कि आप एक गेंद को पहाड़ी पर धकेल रहे हैं। आपको ग्रेविटी के खिलाफ काम करना होगा, है ना? बिल्कुल इसी तरह जब आप एक पॉजिटिव चार्ज को दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास लाते हैं तो आपको उनके बीच के रिपल्शन के खिलाफ काम करना पड़ता है। और सबसे जरूरी बात यह है, चाहे आप सीधा रास्ता लें या घूम कर जाएं, पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने में लगी एनर्जी सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि आपने शुरू कहां से किया और खत्म कहां किया, रास्ते पर नहीं। और ये फॉर्मूला उसी आइडिया को मैथ्स की भाषा में बताता है। यहाँ Vp माइनस VR दो पॉइंट्स के बीच एनर्जी की ऊंचाई का अंतर है। WRP उस चार्ज Q को एक पॉइंट से दूसरे तक ले जाने में किया गया टोटल काम है। तो जब हम काम को चार्ज से डिवाइड करते हैं, हमें एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट मिलता है कि प्रति यूनिट चार्ज कितना काम हुआ। बस यही है विभवांतर। ठीक है, तो दो पॉइंट्स के बीच का अंतर मापना तो समझ आ गया, लेकिन अगर हमें किसी एक ही पॉइंट की ऊंचाई जाननी हो तो क्या करेंगे? जैसे हम जमीन की ऊंचाई नापने के लिए समुद्र तल को जीरो मानते हैं, वैसे ही हमें बिजली के लिए भी एक जीरो पॉइंट या एक बेस लाइन चाहिए। और देखिए, फिजिसिस्ट ने एक बहुत ही सुविधाजनक परंपरा चुनी है। वो ये मानते हैं कि किसी चार्ज से इन्फिनिट दूरी पर यानी अनंत पर इलेक्ट्रिक फील्ड का असर लगभग जीरो हो जाता है, तो वहां पर पोटेंशियल को भी जीरो मान लिया जाता है। ये हमारे सारे कैलकुलेशंस को बहुत आसान बना देता है। तो इस जीरो पॉइंट को तय करने के बाद किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की परिभाषा एकदम साफ हो जाती है। ये बस वो टोटल काम है जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से उस खास पॉइंट तक लाने में लगता है। ये एक बहुत ही जरूरी नतीजा है, इसे याद रखिएगा। चलिए, अब हम इस पूरी कहानी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। हम वो मास्टर फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं जो ये बताता है कि एक अकेला पॉइंट चार्ज अपने चारों तरफ कितना पोटेंशियल पैदा करता है। ये समझिए कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नींव है। इस फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए हम कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले सिचुएशन को समझेंगे, फिर एक छोटे से कदम में कितना काम हुआ वो कैलकुलेट करेंगे, और आखिर में उन सभी छोटे छोटे कदमों को जोड़ देंगे जिससे हमें फाइनल फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप, सिचुएशन सेट करते हैं। इस चित्र में देखिए, हमारे पास एक सोर्स चार्ज Q है और हम ये पता लगाना चाहते हैं कि पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या है जो Q से R दूरी पर है। इसके लिए हम ये कल्पना करते हैं कि हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अनंत से P तक ला रहे हैं। दूसरा स्टेप, एक छोटे से कदम के लिए काम की गणना। जब हम टेस्ट चार्ज को एक बहुत छोटी सी दूरी डेल्टा R' तक ले जाते हैं तो किया गया काम इस फॉर्मूले से मिलता है। यहाँ ये नेगेटिव साइन बहुत जरूरी है। ये हमें बताता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के धक्के के खिलाफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी स्प्रिंग को दबाने में लगता है। तीसरा स्टेप, सभी छोटे कदमों को जोड़ना। अब कुल काम पता करने के लिए हमें अनंत से लेकर हमारे पॉइंट तक हर छोटे से छोटे कदम में किए गए काम को जोड़ना होगा। गणित में इस तरह की अनगिनत छोटी चीजों को जोड़ने की प्रक्रिया को इंटीग्रेशन कहते हैं, और यही हमें हमारा फाइनल जवाब देगा। और ये रहा नतीजा। सारी कैलकुलेशन के बाद हमें ये बहुत ही खूबसूरत और शक्तिशाली फॉर्मूला मिलता है
ये हमें बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है कि किसी चार्ज Q से r दूरी पर पोटेंशियल कितना है। और सबसे खास बात यह है कि पोटेंशियल दूरी के साथ यानी 1/r के हिसाब से घटता है। मतलब आप जितना दूर जाएंगे एनर्जी की ऊंचाई उतनी ही कम होती जाएगी। तो हमारे पास ये शानदार फॉर्मूला तो आ गया। अब इसे सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि असल में देखते हैं कि ये दिखता कैसा है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है। ये ग्राफ पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिश्ते को बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है। देखिए, नीली लाइन पोटेंशियल V है जो 1/r के हिसाब से घट रही है। ये एक सौम्य चिकनी ढलान जैसी है। वहीं काली लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड E है जो 1/r के स्क्वायर के हिसाब से बहुत तेजी से नीचे गिरती है। तो इसको ऐसे समझिए कि पोटेंशियल हमारी एनर्जी पहाड़ी की ऊंचाई है और इलेक्ट्रिक फील्ड उस पहाड़ी की ढलान है। चलिए अब इस फॉर्मूले को असल में इस्तेमाल करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज Q है और हम उससे 9 सेंटीमीटर दूर पोटेंशियल जानना चाहते हैं। बस अपने मास्टर फॉर्मूले में वैल्यूज रखिए और हमें 40,000 वोल्ट का पोटेंशियल मिलता है। अब अगर हम उस पॉइंट पर एक छोटा दूसरा चार्ज लाते हैं तो हमें बस उससे पोटेंशियल से गुणा करना है और हमें पता चल जाता है कि इसमें 8 × 10⁻⁵ जूल का काम लगेगा। और ये एक बार फिर उसी जरूरी बात को साबित करता है। जैसा कि हमने पहाड़ी वाले उदाहरण में देखा था, किया गया काम रास्ते पर निर्भर नहीं करता। एक पॉइंट से दूसरे तक जाने में हमेशा एक जैसी ही एनर्जी लगती है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स की एक फंडामेंटल यानी कि मौलिक खासियत है। चलिए अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे जल्दी से एक बार समेट लेते हैं ताकि मुख्य बातें हमेशा याद रहें। तो हमारी कहानी के मुख्य हीरो कौन कौन हैं? हमने सीखा कि पोटेंशियल डिफरेंस वर्क पर यूनिट चार्ज है। हमने अपनी बेसलाइन यानी जीरो पोटेंशियल अनंत पर सेट की। इससे हमें किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की परिभाषा मिली, एक चार्ज को अनंत से वहां लाने में किया गया काम। और सबसे जरूरी हमारा मास्टर फॉर्मूला जो दिखाता है कि एनर्जी पहाड़ी की ऊंचाई V धीरे धीरे 1/r घटती है, लेकिन उसकी ढलान E बहुत तेजी से 1/r² घटती है। तो अंत में एक सवाल, हमने एक चार्ज के चारों ओर के एनर्जी के इस नक्शे को मापना और बनाना तो सीख लिया है, लेकिन अगला और शायद सबसे बड़ा सवाल यह है कि यही नक्शा कैसे तय करता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे। ये पोटेंशियल मैप हमारे घरों के सर्किट से लेकर हमारे फोन के माइक्रोचिप्स तक हर चीज में बिजली के बहाव को कैसे कंट्रोल करता है। ये एक ऐसा सवाल है जो इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से एक नई दुनिया से जोड़ देता है।